Hello students, today I have taken most important topic differing strands within the movements of chapter Nationalism in India part 2. In the previous topic I have read about the non-cooperation movement. In this connection, in January 1921, the Cooperation Khilafat movement began. In this movement, various social groups participated, but the term meant different thing in different people. जनवरी 1919 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट दोनों ने मिल करके जो मूवमेंट स्टार्ट किया था, इन दिस मूवमेंट वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड, और इन सभी मूवमेंट्स में डिफरेंट सोशल ग्रुप कम्युनिटीज़ के लोग पार्टिसिपेटेड किए थे. बट द टर्म मीन्ट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. लेकिन सभी लोगों के लिए मूवमेंट का मीनिंग यानी या स्वराज का मीनिंग सबके लिए अपने हिसाब से अलग अलग था. यानी सब लोग अपने हिसाब से मूवमेंट को डिफाइन कर रहे थे. द मूवमेंट इन द टाउन्स. फर्स्टली वी टेक द मूवमेंट्स इन द टाउन. यानी टाउन्स में मूवमेंट का कैसे चल रहा था, उन लोगों ने मूवमेंट्स को किस रूप में लिया, इस चीज़ को हम देखेंगे. मिडिल क्लास स्टार्टेड द मूवमेंट एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट, टीचर्स, हेडमास्टर लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल एंड कॉलेज. लॉयर्स गेव अप द लीगल प्रैक्टिसेस. जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि हम भारत से अंग्रेज़ों को उनको नॉन कोऑपरेट करके, यानी उनका कोऑपरेशन बंद करके ही उनको हम भगा सकते हैं, यानी स्वराज की प्राप्ति कर सकते हैं. इस कड़ी में मिडिल क्लास के लोगों ने के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने, हेडमास्टर्स ने लेफ्ट द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल एंड कॉलेज. उन लोगों ने बहुत गवर्नमेंट के जो कंट्रोल में कॉलेज थे, स्कूल से, वहाँ से लेफ्ट आउट हो गए, यानी बाहर हो गए. लायर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिस. लायर्स ने अपनी प्रैक्टिस को छोड़ दिया था. इन द इकोनॉमिक फ्रंट द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन वर मोस्ट ड्रामेटिक. द प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स मिल्स एंड हैंडलूम वेंट अप. द पीपल स्टार्टेड बायकॉटिंग द फॉरेन गुड्स. अब इस समय लोगों ने फॉरेन गुड्स यानी जो विदेशी वस्तुएं हैं, जैसे मैनचेस्टर से बने जो कपड़े आ रहे थे या विदेशों से जो चीज़ें आ रही थी, लिकर्स, कपड़े, इन सब चीज़ों को लोगों ने बायकॉट करना शुरू कर दिया था. इस सब के वजह से हमारा जो इंडियन मेड चीज़ें हैं, यानी हमारे लोगों के द्वारा बनाई थी, उनको एक ग्लूम मिला, यानी वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे. यानी इंडियंस फैक्ट्रीज़ को एक अच्छा मौका मिला ग्रो करने का. वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन. ये सब चीज़ें जब चल ही रही थी तो ऐसे कौन से फैक्टर्स आए जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्लो डाउन कर रहे थे, यानी उनको स्लो कर रहे थे. ऐसे कुछ चीज़ें तो रही होंगी जिनकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्लो हो रहा था. बट दिस मूवमेंट स्लोड डाउन ड्यू टू द वैरायटी ऑफ रीजन्स सच एज खादी क्लॉथेज और एक्सपेंसिव, लेस इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू चूज फ्रॉम. सो दे वेंट बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स एंड लायर्स ज्वाइन बैड गवर्नमेंट कोर्स. अब चूँकि हमारे पास, हमने मूवमेंट तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन हमारे पास सेटअप नहीं था. कैसा सेटअप? जैसे खादी बहुत महंगी थी, क्योंकि खादी हाथ से बनाई जाती थी, एक्सपेंसिव थी, सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, पहन नहीं सकते थे, तो हम ज़्यादा समय तक इसको बायकॉट नहीं कर सके. लेस इंडियन इंस्टीट्यूशंस फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू चूज फ्रॉम. अब चूँकि हमारे इंडियंस द्वारा बनाए गए इंस्टीट्यूशंस भी बहुत कम थे, तो हमको वापस गवर्नमेंट स्कूल यानी ब्रिटिश स्कूलों में वापस जाना पड़ा. द लॉयर्स ज्वाइंड बैक गवर्नमेंट कोर्स. लायर्स भी वापस गवर्नमेंट स्कूल को गवर्नमेंट कोर्स को ज्वाइन कर लिए. रिबेलियन इन द कंट्री साइड. अब देश के बाहर यानी ग्रामीण इलाकों में मूवमेंट का क्या हाल था, इसके बारे में हम जानेंगे. द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड where peasants and tribals were developing different parts of India.
The peasants' movement started against the talukdar and landlords who demanded high rents and variety of other cesses. It demands reduction of revenue, abolition of begar and social boycott in oppressive landlords. अब इन लोगों ने जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग थे उन लोगों ने इस मूवमेंट को अपने हिसाब से डिफाइन किया. उन लोगों ने The peasants' movement started against the talukdar and landlords who demanded high rent and variety of the other cesses. इन सब जो ज़्यादा रेंट्स की मांग की जा रही थी और अदर सेसेस मांग की जा रही थी उन लोगों ने उसके विरोध में खड़े हुए. इट डिमांड रिडक्शन द रेवेन्यू एंड एबोलिशन ऑफ बेगार, यानी बेगार को ख़त्म करने, सोशल बाइकॉट ऑपरेशन यानी सोशल जो बाइकॉट होता है, इस सब चीज़ों के खिलाफ ये लोग खड़े हुए. जवाहरलाल नेहरू in June 1920 started going around the villages in the Awadh to understand their grievances. 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध का दौरा किया ताकि ये ग्रामीण यानी किसानों की स्थिति को अच्छी से समझ सके. इन अक्टूबर ही along with the few others set up the अवध किसान सभा and within the month 300 branches have been set up. यानी अक्टूबर में उन्होंने अवध किसान सभा की स्थापना किया जिसकी 300 से ज़्यादा ब्रांचेज बहुत जल्दी सेटअप हुई. इन 1921 द पीजेंट्स मूवमेंट वाज स्प्रेड इन द हाउसेज ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड. ये तरीके से ये मूवमेंट बड़ी तेज़ी से लोगों में यानी किसानों के बीच में फैला. बाजार्स वर लूटेड, यानी मर्चेंट्स को कर अटैक किया गया, बाजार्स वर लूटेड, बाज़ारों को लूटा गया. एंड ग्रेन बोर्ड वर टेकन ओवर, यानी ग्रेन बोर्ड्स जो अन्न भंडार थे उन सब पे अधिकार कर लिया गया. इन द अर्ली 1920s militant गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्टेड स्प्रेडिंग इन द गुडेम हिल्स इन आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में गुडेम हिल्स बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस था जहाँ पे गुरिल्ला मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ. द गवर्नमेंट स्टार्टेड क्लोजिंग डाउन द फॉरेस्ट एरियाज ड्यू टू द विच देयर लिवलीहुड वाज अफेक्टेड. यानी गवर्नमेंट ने एक ऐसा रूल लाई थी जिसके वजह से ये यहाँ के रहने वाले लोग वनों में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, जिससे उनका जीवन यापन चल रहा था. फाइनली द हिल्स पीपुल रिवोल्टेड विथ वाज लेड बाय द अल्लूरी सीताराम राजू who claimed that they had variety of special power. इन गुरिल्ला मूवमेंट का नेतृत्व करने वाला अल्लूरी सीताराम राजू थे, जो उसने अपने आप को क्लेम किया था कि मेरे पास बहुत सारी पावर्स हैं यानी शक्तियाँ हैं, और उसका इस मूवमेंट का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था. स्वराज इन द प्लांटेशंस. अब हम देखते हैं कि प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज का क्या मीनिंग था. फॉर द प्लांटेशन वर्कर इन आसाम freedom means right to move freely in the out and retaining the link with the village from which they had come. यानी इन लोगों ने स्वराज को इस हिसाब से डिफाइन किया कि अब हम लोग फ्री हैं और अपने गांव यानी अपने विलेज, अपने घर हम कभी भी जा सकते हैं. यानी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने लायक ये है कि प्लांटेशन वर्कर्स जब वहाँ पर जाते थे तो उन लोगों से एक एफिडेविट लिया जाता था, यानी एक घोषणा पत्र पे साइन कराया जाता था, जिससे वो अपने हिसाब से वहाँ से काम छोड़ करके नहीं आ सकते थे. यानी उन लोगों को एक निश्चित टाइम तक वहाँ रहना पड़ेगा, बीच में वो लोग नहीं छोड़कर काम आ सकते थे. अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, इस एक्ट का नाम क्या था? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859. प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट द परमिशन. यानी प्लांटेशन वर्कर्स बिना परमिशंस के अपने उस जगह को, उस प्लेस को नहीं छोड़ सकते थे. आफ्टर दैट हेड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थाउजेंड्स ऑफ वर्कर लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम. अब जब उन्होंने सुना कि गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाया है और उस मूवमेंट के स्वराज को इन लोगों ने अपने हिसाब से डिफाइन किया, तो बहुत सारे वर्कर्स वहाँ से काम छोड़ करके वापस अपने घर के लिए चल दिए. बट अनफॉर्चुनेटली दे नेवर रीच्ड देयर डेस्टिनेशन एंड वर कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली ब्रीटेन अप. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन सबको रास्ते में पकड़ लिया गया
वो अपने घर नहीं पहुंच पाए और पुलिस द्वारा उनकी बुरी तरीके से पिटाई की गई।